The second 5-year plan, it was based on PC Mahalanobis model. बेटा PC Mahalanobis और कहां पर पढ़ा हमने? We studied that the founder of economic planning, जो इकोनॉमिक प्लानिंग के फाउंडर थे, the founder of economic planning was also PC Mahalanobis. हमने ये बात पढ़ी, the founder of economic planning was PC Mahalanobis. तो बेटा उसी चीज पे हम यहाँ पे आ जाते हैं एक बारी. PC Mahalanobis का नेक्स्ट पॉइंटर ये आता है कि सेकेंड 5-year प्लान PC Mahalanobis ने दिया. It led to development of the public sector. क्या एम था इसमें बेटा? That we wanted to develop the public sector. बेटा ये वाला जो प्लान था, सेकेंड 5-year प्लान, it focused on the industrial sector. फोकस था कि प्राइमरी को छोड़ो और सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस करो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करो. सो वी लेफ्ट द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को हमने छोड़ दिया and we started with the secondary sector. We started with industrialization. So it led to rapid industrialization and the focus on basic and heavy industry was there. अब हम basic industry, heavy industry, इन सब चीजों की बातें करना शुरू कर दिया हमने. We started talking about heavy and basic industries. Now beta try to read. We had the starting of hydroelectric projects and we had steel plants that were established. हमने steel plants को establish किया and these steel plants, they were established with the help of Russia, UK and Germany. ये तीन जो हैं हमारे, रशिया, UK and Germany, इनके साथ, इनकी हेल्प की वजह से we established the steel plants in India. ठीक है, बट ये प्लान को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला because we had started focusing on the manufacturing sector, left ourselves from the primary sector. हमने primary sector से एकदम हटा दिया अपने आप को. We started focusing on the secondary sector and at the same time बेटा we were again dependent on the outside economy. हमें ये हो गया था कि बाहर से रॉ मटेरियल, बाहर से मशीन आएगी तो हम यहाँ पर कुछ establish करेंगे. तो क्योंकि हम वापस बाहर बहुत डिपेंडेंट हो गए थे बाहर की कंट्रीज पे, it led to the payment crisis. We were so much dependent on the outside countries. We had to pay them to get the machine. Machine लेने के लिए उनको payment करना था. So it led to the payment crisis and therefore it was criticized. But during this period, the target was 4.5% and what we achieved was 4.27%. Target था 4.5, achieve हो पाया था 4.27. Now, यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मेरे को फोकस करना है. So बेटा, if you have seen my lecture on emergency period, जो हमने emergency की बात की थी, और उसमें मैंने कुछ और lectures बनाए थे कि पूरा इंडिया का जर्नी कैसा रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो उसमें मैंने ये बताया था आपको कि देखो शुरू में क्या हुआ, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला ही तो हमारा एम था कि हम सारा का सारा फोकस पब्लिक सेक्टर पर करें. वी वांटेड टू फोकस ऑन द पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर को ग्रो करो एंड पब्लिक सेक्टर विल एक्ट एज अ व्हील ऑफ ग्रोथ फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड. मतलब क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर ग्रो करेगा, अगर पब्लिक सेक्टर ग्रो करेगा और उसकी ग्रोथ की वजह से इकोनॉमी पूरी इंडिया ग्रो करेगी. So we were giving our entire importance to the public sector कि उसे ग्रो करो, प्राइवेट छोड़ो, पब्लिक को ग्रो करो, and if the public sector will grow then the economy will grow. So because we were focusing so much on the public sector, हम उस पे सारा फोकस डाल रहे थे, the public sector was called as economic constitution of India or it was also called as Bible of state capitalism. So क्या बोला हमने उसको? इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और दूसरा चीज क्या बोला बेटा? बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म. इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट वी वर कॉलिंग द पब्लिक सेक्टर एज समवन हु विल टेक अस टू द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, पाथ ऑफ डेवलपमेंट. पब्लिक सेक्टर ही हमें डेवलप करवा सकता है. ये चीज अब हमारे यहाँ पे आ गई कि पब्लिक इंडस्ट्रीज बढ़ाओ,
पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज बढ़ाओ, दे विल लीड अस टू द पाथ ऑफ डेवलपमेंट. सो इट स्टार्टेड कॉलिंग द गवर्नमेंट और द पब्लिक सेक्टर एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बाइबल ऑफ द स्टेट कैपिटल. क्लियर हुई ये बात? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 11. Which 5-year concentrates on rapid industrialization of heavy and basic industry? तो heavy और basic industry पे किसने फोकस किया था? It was the second 5-year plan. Right, beta? Okay, come to the next question. Which 5-year plan was dependent on Harrod-Domer model? Harrod-Domer model. Warranted growth की बात करना, एक्चुअल ग्रोथ की बात करना. कौन सा मॉडल था जो हैरड-डोमर बेस्ड था बेटा? Which model did I taught you? It was the first 5-year plan. The first 5-year plan was based on Harrod-Domer model. So answer to this question should be first. ठीक है जी बेटा, come to the next question. Mahalanobis model came in effect in which 5-year plan? कौन सा 5-year plan था जो Mahalanobis model based था? It was the second 5-year plan. So mark the answer, second 5-year plan. ठीक है बेटा? Okay. Second 5-year plan focused on which sector? कौन से सेक्टर को सारा इंपॉर्टेंस दिया गया? कौन से सेक्टर को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला गया, बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म बोला गया? व्हाट वाज दैट सेक्टर? इट वाज द पब्लिक सेक्टर. सो सेकेंड 5-year प्लान फोकस्ड ऑन द पब्लिक सेक्टर. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट वर द इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज सेपरेट. अभी तक जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड नहीं है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इनिशिएटिव्स ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान, सो बेटा सेकेंड 5-year प्लान में हमने ये सब कुछ करना स्टार्ट किया था. व्हाट वर द थिंग्स? वी एस्टैब्लिश्ड आईआईटी मद्रास. ठीक है, आईआईटी मद्रास वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेकेंड 5-year प्लान. इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, मतलब ना हम साथ में ये भी चाहते थे कि अब एजुकेशनल सिस्टम ग्रो हो, ये चाहते थे कि अब और इंजीनियर्स आए, क्योंकि बेटा देखो हमारा फोकस था किस पर? इंडस्ट्री ग्रोथ पे. तो इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियल एजुकेशन भी तो देनी पड़ेगी, टेक्निकल नो हाउ भी तो चाहिए. वी नो पीपल टू नो कि काम करना कैसे है इंडस्ट्रीज में. सो देयरफॉर वी वांटेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ साथ technical know-how also. So you will see establishment of IIT Madras, improving existing technical institutions, stipend based training program. मतलब जो हम ट्रेनिंग करवा रहे थे, for that we were also paying stipend. हम एक पैसा भी दे रहे थे लोगों को पढ़ने के लिए. And plan to establish central institution for printing technology. तो ये चीजें भी बताती हैं कि गवर्नमेंट was focused on growing the technical side, on growing the secondary sector. ठीक है, so these were the important pointers of the second 5-year plan also. Clear हो गई ये बात एकदम? ठीक है बेटा. Now comes the third 5-year plan. थर्ड 5-year plan आया 1961 से 1966 के बीच में. इसका पूरा का पूरा फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर पे वापस. अब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंडिया के तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी भी एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है. तो जीडीपी भी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ड है, एम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ड, तो व्हाई शुड वी बी फोकसिंग ऑन द सेकेंडरी सेक्टर फर्स्ट? मैन्युफैक्चरिंग पे हम क्यों फोकस करें? We should be focusing on the agricultural sector. तो तब गवर्नमेंट ने वापस थर्ड 5-year प्लान में स्विच किया टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर. सो देखो बेटा, फर्स्ट 5-year प्लान एग्रीकल्चर, सेकेंड 5-year प्लान रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और थर्ड 5-year प्लान में वापस वी वेंट बैक टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर. वी वेंट बैक टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर.
So improvement in production of wheat, state made responsible for secondary and higher education. मतलब स्टेट को बोला गया कि देखो, अच्छा ये एक लिमिटेशन भी है, थोड़ा सा इस पे मैं बताना चाहूंगी बेटा। यूजुअली बहुत बारी ये पूछा जाता है, स्पेशली व्हेन यू अपीयर फॉर यूपीएससी एग्जाम्स, बहुत बारी ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमारा जो ग्रोथ पाथ है इट इज नॉट एज गुड एज द ईस्ट एशियन टाइगर्स। मतलब हम क्यों सिंगापुर जितना ग्रो नहीं कर पाए, या क्यों हम चाइना जितनी ग्रोथ नहीं ले पाए। उसमें एक एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है दैट वी हैव ऑलवेज केप्ट एजुकेशन बिहाइंड। मतलब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बोला गया कि एजुकेशन शुड बी अ मोटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना चाहिए एजुकेशन को। जो एजुकेशन है उसको हमेशा डेलीगेट कर दिया गया कि सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देखेगी। दिस इज अ लिमिटेशन। अगर एजुकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती देन एजुकेशन वुड हैव ग्रोन फास्टर। एजुकेशन के थ्रू हम ज्यादा जीडीपी को इंक्रीज कर पाते, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस दैट वी यूजुअली टीच। तो वापस आते हैं इस पे बेटा। स्टेट मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, पंचायत इलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड। अब सोचा गया कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट तक क्यों रुके हैं, डेलीगेशन नीचे तक करके आओ, ब्रिंग डेलीगेशन टू द लोअर लेवल्स। और डेलीगेशन का क्या मतलब है, दैट पावर इन द हैंड ऑफ द पंचायत राज ऑल्सो। सो पंचायत इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थर्ड 5 ईयर प्लान में। अब यहां पे दिक्कत आनी स्टार्ट हुई बेटा। द टारगेट वॉज 5.6%। हमने सोचा 5.6% हमारा टारगेट होगा, but we achieved only 2.4%. We achieved only 2.4%. फेलियर क्यों, इतना बड़ा फेल। टारगेट 5.6, achieved only 2.4. This failure was due to two reasons. दो इंपॉर्टेंट रीजन थे इस फेलियर के। पहला था साइनो इंडिया वॉर, सेकेंड वॉज इंडो पाक वॉर। सो बिकॉज ऑफ दीज वॉर्स, अच्छा साथ में ना ड्रॉट्स भी थे, सूखा भी पड़ गया था। सो बिकॉज ऑफ ड्रॉट एंड वॉर वी हैड दिस फेलियर, हमारा ये बहुत बड़ा फेलियर हो गया। अच्छा बेटा लेट्स रीड दिस आउट। तो अब ये बोल रहे हैं विच इज द पीरियड ऑफ, ये दिस शुड बी बेटा सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है ये। सो विच इज द पीरियड ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। हाँ बेटा, so if I just go ahead and take it back, the third 5 year plan was from 1961 to 66. So इसका आंसर हो जाएगा A. थर्ड 5 year plan का आंसर है A, 1961 to 1966. ठीक है बेटा, come to the next question. Who was the chairman of planning commission under third 5 year plan? तो बेटा कौन चेयरमैन बनता है प्लानिंग कमीशन का, प्राइम मिनिस्टर। थर्ड 5 year प्लान में हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, गाडगिल। सो श्री गाडगिल ही बिकेम द प्लानिंग कमीशन चेयरमैन। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए। क्लियर हो गई ये बात बेटा, ठीक है जी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द थर्ड 5 year प्लान वाज, तो कितना अचीव हो पाया हमें थर्ड 5 year प्लान में, क्या हमारी ग्रोथ रेट अचीव हुई, only 2.4%. So actual growth rate of third 5 year plan was only 2.4%. सिर्फ 2.4% ही अचीव हो पाई। ओके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, अगेन क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 year प्लान एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। तो ये 5 year प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने किससे बोरो किया है, फ्रॉम whom have we borrowed this? We have borrowed this from USSR, माने रशिया। So we have borrowed it from Russia. ठीक है बेटा। अच्छा come to the next question. Which 5 year plan had primary goal to establish India as self-reliant and self-generating economy? तो बेटा सेल्फ रिलायंस के लिए हमें जो प्लान था जिसपे हम वापस लौटे कि अब हमें सेल्फ रिलायंस चाहिए, अब हमें सब कुछ खुद से करना है, हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है,
हमें कोई पेमेंट क्राइसिस नहीं चाहिए, वी वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट, दैट केम अंडर द थर्ड 5-year प्लान. सो इफ यू जस्ट गो बैक, एक बार जरा हम ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, इस थर्ड 5-year प्लान में सेकेंड में हमारे पास बेटा क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया था that there was payment crisis, we were too much dependent on the outside world. ठीक है, तो थर्ड 5-year प्लान में हमने वापस ये सोचा that now we have to be self reliant. अब हमें self reliant होना पड़ेगा. So the answer to this question should be third. बेटा come to question number 20. Question number 20 पे आओ. During which 5-year plan India opted for a mixed economy? तो mixed economy कौन सी इकोनॉमी होती है बेटा? In which we have role of both public and private sector. हमने कब डिसाइड किया? When did we decide कि we will be a mixed economy? हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ही रोल होगा. It was the second 5-year plan under which we decided it. Second 5-year plan में हमने डिसाइड किया that we will be a mixed economy. ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए. All these things should be absolutely clear. Very very important MCQs are there. ये एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं बेटा.